एक बार सोचो, आप एक मॉल में जाते हो, वहाँ दो जीन्स मिलती हैं, दोनों दिखने में एक जैसी, लेकिन एक 800 रुपये की और एक 2000 की। आप तुरंत सोचते हो क्या 2000 वाली जीन्स सच में बेटर है या उसका प्राइस बस ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। एक ही सेक्टर के दो स्टॉक, एक 100 का और दूसरा 1000 का। क्या 1000 वाला स्टॉक बेकार है या महंगा है? इसका जवाब देता है पीई रेशो। आज हम सीखेंगे पीई रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे पता चलता है कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, विद रियल एग्जाम्पल्स। सिंपल शब्दों में पीई रेशो यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। मतलब एक कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपये की अर्निंग के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। एग्जाम्पल देखो, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, उसका ईपीएस 10 रुपये है, तो उसका पीई रेशो होगा 100/10 यानी कि 10। यानी आप 1 रुपये की कमाई के लिए 10 रुपये दे रहे हो। जितना ज़्यादा पीई रेशो उतना ज़्यादा पैसा आप उस अर्निंग के लिए दे रहे हो, और जितना कम पीई उतना चीप लगता है वो स्टॉक। लेकिन क्या कम पीई मतलब सस्ता और हाई पीई मतलब कॉस्टली? चलो देखते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस। जून 2025 का डेटा लेते हैं। टीसीएस का शेयर प्राइस अभी चल रहा होगा 3900। ईपीएस अगर देखें तो 130। तो टीसीएस का पीई हो गया 3900/130 यानी कि 30 रुपये। इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1450, ईपीएस चल रहा है 65। तो पीई निकालेंगे 1450/65, 22.3। अब दोनों आईटी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन टीसीएस का पीई 30 है और इन्फोसिस का पीई 22। मतलब मार्केट टीसीएस को ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है क्योंकि लोगों को उससे ज़्यादा ग्रोथ या स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। अब असली सवाल, हाई पीई मतलब ओवरवैल्यूड, लो पीई मतलब अंडरवैल्यूड। जनरली अगर पीई ज़्यादा है तो स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है, और अगर पीई कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। बट ये हमेशा सच नहीं होता। इसके लिए आपको देखना होगा उस कंपनी की ग्रोथ कितनी है, क्या वो इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग कर रही है, या उस सेक्टर का एवरेज पीई कितना है। फिर आप उससे कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अगर फार्मा सेक्टर का पीई 25 है और एक कंपनी फार्मा सेक्टर से ही उसका पीई 14 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी या तो अंडरवैल्यूड है या फिर उसका बिजनेस स्लो चल रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का एवरेज पीई है 25, उसके पीई से उस कंपनी का पीई बहुत कम है। तो दोस्तों, पीई रेशो एक इंडिकेटर है, डिसीजन मेकर नहीं। सिर्फ पीई देखकर स्टॉक मत खरीदो या बेचो। इसकी जगह पीई रेशो को यूज़ करो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए सेक्टर या पीयर के साथ। सेकंड, पास्ट पीई हिस्ट्री देखने के लिए। और थर्ड, और समझने के लिए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस कंपनी से, उस शेयर से। हाई पीई मतलब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई है, एंड लो पीई मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन लो है। बट दोनों केसेस में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आज से जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस देखो, उसके साथ उसका पीई भी चेक कर लिया करो। आपको स्टॉक महंगा दिखे या सस्ता, पीई सच दिखाता है। पर याद रखो, पीई के साथ साथ बिजनेस का क्वालिटी मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ भी मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो पीई मास्टर, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इन्वेस्टिंग सिंपल हो जाए हर कॉमन आदमी के लिए।